अंटार्कटिका का नाम सुनते ही एक बर्फ से ढका हुआ बेजान और खामोश कॉन्टिनेंट दिमाग में आता है। लेकिन इस आइस के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसका सच साइंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये कहानी शुरू होती है उन एक्सप्लोरर्स से जो सैटेलाइट डेटा में अंटार्कटिका के नीचे अजीब शेप्स और पैटर्न्स देख रहे थे, जैसे बर्फ के अंदर कोई पुरानी दुनिया दबी हो। सबसे पहला सीक्रेट था लेक्स। अंटार्कटिका के नीचे 400 से ज़्यादा हिडन लेक्स मिले जो पूरा अंधेरे में किलोमीटर्स बर्फ के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स से लॉक्ड है। इनमें सबसे बड़ा लेक वोस्टोक है, जो इतना ह्यूज है कि एक छोटा सी लगता है। साइंटिस्ट को शॉक तब लगा जब उन फ्रोजन लेक्स में लाइफ के साइंस मिले। माइक्रोब्स और बैक्टीरिया वहाँ सरवाइव कर रहे थे जहाँ सनलाइट का नाम तक नहीं, ऑक्सीजन भी लिमिटेड और टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग। ये इस बात का प्रूफ था कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेक वोस्टॉक से निकले सैंपल्स में ऐसे जीन्स मिले जो अर्थ के किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अननोन स्पीसीज हो सकती हैं जो मिलियन ईयर्स तक अलग दुनिया में इवॉल्व हुई है। अंटार्कटिका के नीचे एक और मिस्टीरियस सिस्टम छुपा है, सब ग्लेशियल रिवर्स। ये पानी का नेटवर्क इतना इंटरकनेक्टेड है कि पूरा कॉन्टिनेंट सीक्रेटली फ्लो कर रहा है। ये हिडन रिवर्स ग्लेशियर्स की स्पीड कंट्रोल करते हैं और अंटार्कटिका के मेल्ट होने का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। फिर साइंटिस्ट ने रडार स्कैन्स के जरिए एक शॉकिंग डिस्कवरी की। अंटार्कटिका के नीचे पूरा का पूरा माउंटेन रेंज छुपा हुआ है जिसकी हाइट एल्प्स के बराबर है। इसे गैम्बरसेफ माउंटेन्स कहते हैं और ये इतने स्मूथ और परफेक्ट शेप में हैं कि साइंटिस्ट को लगेंगे किसी ने डिज़ाइन किए हो। अंटार्कटिका के नीचे अंडर वाटर वॉल्केनोज भी एक्टिव हैं। कुछ वॉल्केनोज बर्फ के अंदर हीट जनरेट करते हैं जिससे ग्लेशियर्स नीचे से मेल्ट हो रहे हैं। ये हिडन फायर वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्वाइटली चेंज कर रहा है। फिर सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर आया, विल्क्स लैंड एनोमली। सैटेलाइट्स ने रडार के थ्रू एक मैसिव मेटालिक डोम जैसी चीज़ डिटेक्ट की जो 2 किलोमीटर बर्फ के नीचे बरीड है। कुछ एक्सपर्ट्स इसको एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के लेफ्टओवर्स कहते हैं, लेकिन अदर्स बिलीव कि ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर हो सकता है। अंटार्कटिका के नीचे एक और एनोमली मिली जिसे हॉलो कैविटी बोला गया। ये एक जायंट एम्प्टी स्पेस है जो पूरा मैनहट्टन सिटी जितना बड़ा है। साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड हैं कि बर्फ के नीचे इतना बड़ा खाली स्पेस क्यों एग्जिस्ट करता है। अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स में पुरानी फ्रोजन फॉरेस्ट मिले। इनमें कंप्लीट ट्री ट्रंक्स और लीव्स मिले जो प्रूव करते हैं कि ये कॉन्टिनेंट एक टाइम हाईली ग्रीन और वार्म था। यहाँ डायनासोर्स भी रहते थे और रिवर्स फ्रीली फ्लो करती थी। फिर साइंस मिले एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के। अंटार्कटिका के नीचे पुरानी टेक्टोनिक प्लेट्स और रॉक फॉर्मेशंस मिले जो एक टाइम अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड थे। ये पूरा एक हिडन प्री हिस्टोरिक मैप था। बर्फ के नीचे फॉसिल्स मिले जिनमें शेल्स और मेरीन क्रिएचर्स थे। ये एविडेंस था कि अंटार्कटिका कभी एक ट्रॉपिकल बीच था जहां वार्म ओशंस थे और लाइफ फ्लरिश करती थी। फिर साइंटिस्ट ने एक और स्ट्रेंज पैटर्न डिटेक्ट किया, हेक्सागोनल मैग्नेटिक सिग्नेचर्स। ये अर्थ के किसी और पार्ट में नहीं मिलते। कुछ लोग इसको नेचुरल मिस्ट्री कहते हैं, कुछ एंशियंट सिविलाइजेशन का हिंट। अंटार्कटिका में कुछ जगह अननेचुरल टनल्स और स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स डिटेक्ट हुए जिनको नेचर क्रिएट नहीं कर सकती। अभी तक कोई कंफर्म एक्सप्लेनेशन नहीं। कोल्ड वॉर के दौरान कुछ कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका में सीक्रेट मिशंस कंडक्ट किए। कुछ अबांडन मिलिट्री बेसेस बर्फ़ के नीचे मिले हैं जिनके रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट्स ने सील्ड कर दिए। ट्रूथ अभी भी अननोन है। अंटार्कटिका में एक रीजन है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं। वहाँ रेड कलर्ड वाटर बर्फ़ के ऊपर निकलता है। पहले लोगों को लगा ये ब्लड है, लेकिन ये एक्चुअली अंडरग्राउंड सॉल्टी लेक का आयरन रिच वाटर है जो मिलियन ईयर्स से ट्रैप था। बेरिड मीटियोर्स का ट्रेजर भी अंटार्कटिका के नीचे है। बर्फ मीटियोर्स को प्रिजर्व करती है और यहाँ स्पेस रॉक्स दुनिया के किसी भी जगह से ज़्यादा मिलते हैं। कुछ रॉक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स में साइंटिस्ट ने पुरानी ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स जैसी शेप्स डिटेक्ट की, लेकिन अभी तक उनका सोर्स अननोन है। यह स्पेकुलेशन का सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है। बर्फ के नीचे एक हिडन रिफ्ट सिस्टम भी मिला है जिसे साइंटिस्ट अफ्रीका के स्प्लिट होने के सिमिलर डीप फ्रैक्चर्स से कंपेयर करते हैं। ये फ्यूचर में कॉन्टिनेंट के शेप को चेंज कर सकता है। कुछ एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका के फ्लाइट्स में नो फ्लाई जोन्स डिटेक्ट किए जहां गवर्नमेंट्स अलाउ नहीं करती। वहां अनयूजुअल हीट सिग्नेचर्स और मैग्नेटिक रीडिंग्स डिटेक्ट होती है। अंटार्कटिका के नीचे एक मिस्टीरियस हॉटस्पॉट है जहां बर्फ कंटिन्यूअसली मेल्ट होती है। इस हॉटस्पॉट का कॉज साइंस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। आइस मेल्ट के एनालिसिस में साइंटिस्ट को ट्रैप्ड एंशिएंट एयर बबल्स मिले। ये बबल मिलियन साल पुरानी ऑक्सीजन को प्रिजर्व करते हैं जिससे अर्थ के पास क्लाइमेट का हिडन ट्रूथ रिवील होता है। आज अंटार्कटिका एक फ्रोजन डिजर्ट लगता है, लेकिन इसके नीचे एक पुरानी दुनिया, लॉस्ट इकोसिस्टम्स, अननोन लाइफ, हिडन माउंटेन्स, स्ट्रेंज अनोमलीज और अर्थ की डीपेस्ट सीक्रेट छुपे हुए हैं। और जब कभी सियोंस अंटार्कटिका की आइस पूरी तरह डिकोड कर पाएगी, तब दुनिया को समझ आएगा कि ये कॉन्टिनेंट सिर्फ बर्फ का लेयर नहीं
बल्कि प्लैनेट का सबसे बड़ा मिस्ट्री आर्शीव है।